गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि बेटा, ईश्वर को हमेशा याद करते रहना चाहिए। आज जब मैं गुरबाणी पढ़ रहा था तो श्री जपजी साहब के अंदर एक बहुत ही अच्छी लाइन आई कि सह सियाणपा लख होवे ते एक ना चले नाल। कि इस संसार से इंसान कुछ भी लेके नहीं जाएगा। उसकी कोई सियाणप, कोई चतुराई उसके साथ जाने वाली नहीं है। सुखमनी साहब जी के अंदर श्री गुरु अर्जन देव जी ने एक बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी है कि किनका एक जिस जीव सावे ताकि महिमा गणी ना जावे। कि जो छोटा सा तिनका होता है ना, अगर इतना भी हरि के साथ किसी का प्रेम है, किसी के दिल में इतनी भी श्रद्धा है परमात्मा को लेके, तो उस इंसान की इतनी महानता हो जाती है कि उसकी महिमा इतनी बड़ी हो जाती है, वो गिनती से बाहर है। सुखमनी साहब जी के अंदर एक बड़ी अच्छी लाइन, बड़ी अच्छी पंक्ति और भी है। वो पंक्ति ये है कि जहां पंथ तेरा को न सुनानू, हर का नाम तह नाल पछानू। कि जिस राह पर, जिस जगह पर तेरा कोई सहाय नहीं होगा, तेरी धन दौलत, बच्चे, जमीन जायदाद, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बंगले, जब तेरे साथ कोई सहाय नहीं होगा, उस राह पर तू अकेला होगा, तो याद रखना सिर्फ हरि का नाम ही तेरी सबसे बड़ी पहचान होगी। वही तेरे साथ रहेगा, वही तेरे साथ खड़ा होगा। मुझे एक कहानी याद आ गई कि एक इंसान था जो भगवान को बहुत याद करता था, भक्ति में लीन रहता था। एक दिन क्या होता है कि उसके रिश्तेदारी में ना एक प्रोग्राम होता है, तो उसके घर के सारे सदस्य प्रोग्राम में चले जाते हैं। वो घर में अकेला होता है। चोरों को पता चलता है कि आज ये बंदा अकेला है और इसके घर पे आज चोरी करनी है। 7 चोर एक साथ में उसके घर में घुसते हैं, उसको पकड़ते हैं, उसके हाथ पैर मुंह बांध देते हैं। और उसके बाद जब वो चोरी करते हैं, सारा सामान चुरा लेते हैं, सोना, पैसा, जो कुछ भी कीमती आभूषण, जो कुछ भी उसके पास मिलता है, वो सारी एक गठरी में बांध लेते हैं। तो आपस में खुसफुस करते हैं कि यार, चोरी तो हमने कर ली, लेकिन इसको अगर जिंदा छोड़ दिया तो कल पुलिस कंप्लेंट करेगा और हमको पकड़ा देगा। बेटर है इसको खत्म कर देते हैं। जैसे ही उसने ये बात सुनी कि उसे खत्म करने की प्लानिंग बनाई जा रही है, वो उनके आगे हाथ जोड़ता है कि यार, जो आपने ले जाना था वो तो ले गए, आपको मारना है ना, आपकी इच्छा है मुझे खत्म करने की, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट का टाइम मांगता हूं कि आप मुझे दे सकते हैं। उन्होंने कहा किस लिए? कहता मैं अपने ईश्वर से बात करना चाहता हूं कि मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि आज इतना नाम जपने के बावजूद भी चोरों के हाथों मेरी मौत हो रही है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं दोस्त। उसके हाथ पैर खोले, उसने एक चादर ली, अपने शरीर को ढका और आराम से भक्ति में बैठ गया। अब ईश्वर को याद किया। 5 मिनट के बाद पूरे जोश के साथ उठता और कहता, लो चला दो मेरी गर्दन पे तलवार, कर दो मेरे टुकड़े टुकड़े, आपकी जो भी इच्छा है उसको पूरा कर लो। वो हैरान हो जाते हैं, कहते यार, मौत का तो नाम सुनते ही बड़े बड़े तिलमिला जाते हैं, तू इतना खुश क्यों है? कहता मेरे ईश्वर ने मुझे प्रेरणा दी है कि मेरे बच्चे, तेरे इस पृथ्वी पर पहले 7 जन्म हो चुके हैं और हर जन्म में तूने एक मर्डर किया, और जिन 7 लोगों के 7 जन्म में तूने मर्डर किए थे, तेरी भक्ति से मैं इतना खुश हूं। देख, कर्म जो किया है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। तेरी भक्ति से मैं इतना खुश हूं कि मैंने तुझे जन्म जन्म से मुक्त करना है, तो मैंने इन 7 को इस जन्म में एक साथ भेज दिया कि 7 मिलके तेरा मर्डर कर दे, पिछला हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा। तो चोर सोचने लगे, यार ये कर्म भूमि है, यहां पे हर किसी को अपने अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं। पहले इसने जन्म लिया, हमको मारा, अब हमने जन्म लिया, इसको मारा, फिर अगले जन्म में फिर ये जन्म लेगा, हम भी जन्म लेंगे, फिर ये हमको मारेगा। तो ये सिलसिला काटने का चलता ही रहेगा। यार इसको खत्म करते हैं।
वो कहते हैं कि हम तुझे छोड़ देंगे, लेकिन एक शर्त है। मतलब क्या? अपने ईश्वर से हमारी मुलाकात करवा दे। दोस्त, उसने फिर आंखें बंद करी, ईश्वर को याद किया, ईश्वर प्रकट हो गए। कहते बोल मेरे बच्चे। कहते जनाब, हे प्रभु, आपने जिस तरह मेरा कल्याण किया है ना, इनका भी कल्याण करो। सातों चोर हैरान थे, आए थे चोरी करने, पहुंच गए कहां? वो ईश्वर को देखकर, उनके नूर को देखकर बड़े प्रभावित हुए, वो गदगद हो गए और उस इंसान को जिसका वो मर्डर करने को तैयार थे, उसके पांव पड़ते हैं और कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी जमा करे अपने जिन सतगुर दियो मलाए। तो दोस्तों, ईश्वर की प्राप्ति सबसे बड़ी प्राप्ति है। हमारा धन, हमारा दौलत, सब कुछ इस पृथ्वी पर रह के जाने वाला। मैं ये नहीं कहता कि आप धन दौलत मत कमाइए, जरूरी है, क्योंकि याद रखिए, दुनिया उसको याद नहीं करती जो इस संसार से कुछ लेके जाता है, बल्कि दुनिया उसको याद रखती है जो संसार को कुछ देकर जाता है। दोस्त, आपने महाभारत देखी होगी। जो द्रौपदी थी, जब भरी सभा के अंदर दुर्योधन ने हुक्म दिया, दुशासन इसको निर्वस्त्र कर दो। कौन, किसने साथ दिया था उसका? पांचों पति, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और कुटुंब के जितने भी बुजुर्ग थे, वो मूक बैठे रहे, गर्दन झुका के बैठे रहे। किसी ने उसका साथ नहीं दिया। यहां ये बात सत्य होती है कि जहां पंथ तेरा को ना सुनानू, हर का नाम तह नाल पछानू। ये बात सत्य होती है। उस समय उसने श्री कृष्ण भगवान को याद किया था। उसके सारे रिश्तेदार सब थे वहां पर मौजूद, किसी ने साथ नहीं दिया। जब उसको निर्वस्त्र करने की बारी आई, जब उसको निर्वस्त्र किया जा रहा था, उस समय जब उसने ईश्वर को याद किया, तो सबके होते हुए भी ईश्वर ने ही साथ दिया था। इसलिए ईश्वर को हमेशा याद रखिए, थोड़ा ही समय निकालिए। कहते जब तक है जिंदगी, फुर्सत ना मिलेगी काम से, कोई ऐसा समय निकालो कि प्रीत लगे श्री राम से। मैंने अपने दिमाग के, अपने अनुभव के हिसाब से गुरबाणी की पंक्तियां बताई हैं आपको। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े महापुरुष बैठे हुए हैं, वो इससे भी अच्छा अनुवाद कर सकते हैं। अगर कोई भूल हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं इससे इंस्पायर बहुत हूं। थोड़ा ही समय निकालिए, जब भी फुर्सत मिलती है उस मालिक से मिलने का समय निकालिए। क्योंकि दोस्त याद रखिए, अंतिम समय जब इस संसार से विदाई होगी तो भी पहले अरदास की जाएगी। जब उस समय अरदास काम आती है तो पहले क्यों नहीं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर कोई भूल हो क्षमा चाहता हूं। अगर थोड़ी सी बात समझ आई हो तो इस बात को अमल जरूर करना। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।